देखिए, साल के अगर पिछले साल 25 तक की बात करें तो 25 के अंदर में जून के अंदर में प्राइवेट बस ऑपरेटरों की हड़ताल हुई। हड़ताल का जो कारण था वो था जैसलमेर से जोधपुर बस जा रही थी, उसमें अचानक आग लगी और आग लगने के बाद में उसमें 17 से 20 लोग जो है उसके अंदर में ख़त्म हुए और सरकार ने आनंद फानंद के अंदर में तमाम प्राइवेट बस ऑपरेटरों पे चालान किए और बसों को सीज किया। और उसी संदर्भ के अंदर में प्राइवेट बस एसोसिएशन जो राजस्थान के हैं उन्होंने हड़ताल की और हड़ताल के बाद में सरकार ने कुछ हद तक एक आश्वासन दिया और उस आश्वासन के अंदर में कहा कि आगे भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों से हम परहेज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो मामला बिल्कुल सही था। उसके बाद में फिर हीरापुरा बस स्टैंड के अंदर में वापस इन्हें शिफ्ट करने की बात हुई और हीरापुरा बस स्टैंड जो था सरकार ने बनाया था प्राइवेट और सरकारी बसों के लिए, लेकिन वहाँ पे सुख सुविधाओं की कमी के कारण वापस हड़ताल हुई और उस हड़ताल के अंदर में सरकार ने फिर इन्हें आश्वासन दिया कि एक तय सीमा तक आप सिंधी कैंप से बस चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज फिर हड़ताल की नौबत आई है। वो क्यों आई है, किस लिए आई है, हम बात करेंगे। यहाँ पे प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के जो है पदाधिकारी हैं, साल में 3 हड़तालें, क्या कारण रहा? सर, ये सरकार में जो बैठे अधिकारी है इनकी हठधर्मिता है। ये प्राइवेट व्यापार को बिल्कुल चौपट करना चाहते हैं। मोदी जी का विजन है लोकल फॉर वोकल, तो मुझे ये कहीं नज़र नहीं आ रहा। आपको मैं बताऊं, हमें इस तरीके से परेशान किया जा रहा है कि 1.5-2 लाख रुपए के चालान जो हमारे ऊपर लागू ही नहीं होते, जो खुद मान रहे हैं अधिकारी कि ये आपके ऊपर लागू नहीं होते, बस बॉडी फिर रोड के ऊपर रोक के जिस तरीके से आप वीडियो देख रहे हो, आधी रात को किस तरीके से खाटू श्याम जी यात्रा में जो महिला यात्री बोल रही है, आपने शायद सुना होगा कि मेरे साथ अगर आधी रात को यहाँ रेप हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार है। तो इन अधिकारियों का बिल्कुल इस सरकार को, ये ब्यूरोक्रेट है जो इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, राजस्थान की भाजपा सरकार को बिल्कुल नीचे से खोदते हुए जा रहे हैं कि सरकार को खुद भी पता नहीं है। 2 साल के अंदर इन्होंने सरकार का बिल्कुल बट्टा बैठा दिया है। आप ये देखिए, पिछले 2 साल से इनको बसें ही नजर आ रही है क्या? आप मीडिया में भी देखते हो बिल्कुल बस, क्या ट्रक नहीं चल रहे, क्या ओवरलोड काम नहीं हो रहे, बस एक बसों को लेके यात्री। मुझे ये बता दे ये कि 2025-26 जो अभी चालू हुआ और 24 में कितनी बस दुर्घटना हुई और कितनी कैजुअलिटी हुई। मैं कार की भी आप दुर्घटना से बात करूंगा, मैं आपसे मोटरसाइकिल की भी बात करूंगा। पर डे मोटरसाइकिल से दुर्घटना में लगभग पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर 20 से ज़्यादा मौतें हो रही है। उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान है परिवहन विभाग का? मात्र एक बसों को टारगेट किया जा रहा है, बसों को बिल्कुल एक नियत से देखा जा रहा है। हमारे को बताया गया था जब हमने फर्स्ट टाइम हड़ताल की थी कि आप यात्रियों की सुरक्षा के हिसाब से जो भी जरूरी नियम है उनकी पालना करो। हमने बिल्कुल सुनिश्चित की, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमने उस आधार पे हमारी बसों में जो फायर सिलेंडर थे वो रखवा दिए, इमरजेंसी दरवाजे रखवा दिए, सारी चीज़ें हमारी तरफ से कंप्लीट कर दी है। मगर अधिकारियों की हठधर्मिता है। 1.5 लाख रुपए का चालान, मैं आपको चालान भी दिखाऊंगा, भरने के बाद भी हमारी गाड़ियों की आरसी सस्पेंड की जा रही है, उन्हें कबाड़ किया जा रहा है। आप अपनी नाकामी, परिवहन विभाग अपनी नाकामी छुपाने के लिए बस मालिकों को दोषी बता रहा है। एक केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की एक बहुत अच्छी योजना आई थी 2021 के अंदर नेशनल परमिट को लेके, उस परमिट को बिल्कुल विफल करना चाहते हैं राजस्थान के जो बैठे हैं ना कांग्रेस की मानसिकता वाले अधिकारी, जो 3.5 साल तक बिल्कुल जम के बैठे हुए हैं कुर्सियों पे कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता और अपने आप को बिल्कुल दूध का धुला बता रहे हैं। ये बिल्कुल मोदी सरकार और प्रदेश की भाजपा भजनलाल सरकार को फेल करना चाहते हैं। इनका मकसद भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध होता रहे, हर जगह लोग उतरते रहे मैदान में। आपको बता दूं 27-28 तारीख को भी अजमेर में जो मोदी जी की सभा है उसमें जो बसों की, क्या इन्हें दिख नहीं रहा कि बसों की जरूरत है? हमारी कोई बड़ी मांगे नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारी जो आरसीआं आपने गलत सस्पेंड की है, क्योंकि एक बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार, आप कह रहे हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे, तो इसका सरकार का अधिकारियों पे पकड़ नहीं है। बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी हावी हो रहा है सरकार पे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा आरोप है। सरकार तो इस बात की हामी बढ़ रही है कि सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है। सरकार में बैठे अधिकारी बिल्कुल सरकार की नहीं सुन रहे हैं, वो सरकार को अपने उंगलियों पे चला रहे हैं वो। तो क्या कारण है हर बार आपकी 1 साल के अंदर तीसरी हड़ताल वापस आ गई 26 के अंदर में? तो आम जनता तो पिस ही रही है, चलिए वो उसको तो छोड़ दिया जाए, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है क्योंकि हर बार परिवहन विभाग आपसे मीटिंग करता है, अधिकारी मीटिंग करते हैं, उसका नतीजा सिफर आ रहा है। सर, मौखिक रूप से करते हैं। हमारी एक छोटी सी कोई कमी हो जाती है ना, उसको बिल्कुल हाईलाइट करते हैं। मैं मीडिया से भी कहना चाहूँगा, आप इनकी क्यों नहीं कमियाँ आप देख रहे हो? इनका, हमारे वरिष्ठ जो पदाधिकारी है बस ऑपरेटर से किस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे होंगे, आपने सुना होगा। जो अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है किस तरीके नंगा कर देगा, इस तरीके से
जो तेरा नाम है वो तेरे बाप का नाम है, इस तरीके की बातें अगर अधिकारी बोल रहे हैं तो आप बता दीजिए क्या है। एक ऐसा नियम इस सरकार में इन अधिकारियों ने बैठे हुए ना ऐसे नियम पे मोहर लगवा ली कि कोई बस ऑपरेटर या वाहन चालक अपने चालान का अगर गलत चालान का विरोध करता है तो ये राजकार्य की बाधा का मुकदमा दर्ज कराते हैं। ये झुंझुना बहुत अच्छा मिल गया इनको, बेचारा कोई वाहन से मालिक इसका विरोध ही नहीं कर सकता। तो यार क्योंकि अब देखिए आप क्या है कि सरकार और पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें कर रहे हैं, ठीक है, मैं वहाँ तक तो सहमत हूँ। मैं ये हड़ताल जो हो रही है क्या है, ये बीजेपी माइंडेड लोग जो हैं वो इसे नहीं होना देना चाहते हैं, कांग्रेस ही हड़ताल में शामिल हो रही है? सर मैं क्या कह रहा हूँ, जो हड़ताल कर रहे हैं 100% बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी को सपोर्ट किया है इन्होंने। भारतीय जनता ही कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है सरकार, बिल्कुल 101%। तो आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल आरोप है, मेरा खुला आरोप है सरकार से। ना कोई विधायक हमारा साथ में है, ना कोई सांसद हमसे बात करने के लिए, ना कोई हमारा प्रतिनिधि मिलने के लिए तैयार है। जनप्रतिनिधि समय नहीं है उनके पास, समय बिल्कुल ही नहीं है, 1% ही नहीं है। हमारी बात कौन सुनेगा? आज नहीं 2 साल बाद सुनेगी सरकार। समय आ रहा है, समय बिल्कुल कट रहा है। भजन लाल जी ने पूरे 2.25 साल पूरे कर लिए, 2 साल और बच रहे हैं। यानी 2 साल के बाद में वो शायद पद से हट जाएंगे, आपका कहने मतलब? बिल्कुल। व्यापार में अगर इस तरीके से चलता रहा तो व्यापारी, अगर मेरे पेट की लड़ाई होगी तो मैं उस चीज को नहीं देखूंगा सर, क्योंकि मेरे पेट से यहाँ से बिजनेस चलता है, मेरा धंधा चलता है, मेरा घर चलता है। तो अब ये हड़ताल जो है, जो आज रात को 12 बजे से है, ये इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये सर, हम पूर्ण रूप से चक्का जाम कर रहे हैं। सरकार की अपने आप व्यवस्था करनी है यात्रियों की। खाटू श्याम जी का मेला चल रहा है, मोदी जी क्या रैली है, उनको 4000 बसों की व्यवस्था करनी है, वो अपने स्तर पे बसें की व्यवस्था करे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे हमारे साथ में जो है ट्रेवल एजेंसियों के और भी जो है मालिक है, उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर, क्योंकि या तो आप भाई क्योंकि 3 बार हड़ताल होगी, तीसरी बार हड़ताल है, तो क्या कारण है इसका? क्योंकि या तो आपको हर बार एक चूरन की गोली दे दी जाती है। एक तो ये बॉडी कोड 119, बॉडी कोड 052 और बॉडी कोड 153, इसके नाम से ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। जोधपुर और मनोहरपुर में जो आगजनी हुई है, आगजनी को एक बॉडी कोड का माध्यम बना के और बस वाले को 1.25 लाख 1.5 लाख के चालान बनाकर उनको परेशान किया जा रहा है। जबकि बॉडी कोड गाड़ी का, बॉडी कोड जो गाड़ी है, चाहे वोल्वो गाड़ी है, चाहे JCBL है, चाहे मार्को पोलो की गाड़ी है, चाहे कारें है, ट्रकें है, सिटी बस है, इन सब में आग लगी है। आग लगने का मुख्य जो कारण है वो चेसिस और उसकी वायरिंग को लेके और सेंसर जो आए हैं, और उसकी वजह से ये आगजनी की घटनाएं हो रही है। और ये उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करके बॉडी वालों के खिलाफ कार्रवाई की और बस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये इतनी अति हो गई है कि बस मालिक अब बस से अपनी रोड पे चलाने के लिए असक्षम है कि 1-1 1.5 लाख का जुर्माना भर के बसें नहीं चला सकते हैं। और दूसरा ये कि हमने सरकार को कितनी बार प्रतिवेदन दिया कि भाई हमारा जो टैक्स है वो MP, UP, झारखंड, बिहार और अरुणाचल उस तर्ज पे हमारा कर दिया जाए, तो हम भी जो वाहन है हमारी जो बाहर रजिस्टर्ड है, हम वो वाहन यहाँ ले आएंगे। और अगर हम मानो अगर लेके अगर आ जाए तो राजस्थान का हम टैक्स 40,000 भरें और यूनिफॉर्म टैक्स 30,000 दे, हम 70,000 दे, और यूपी की गाड़ी और बिहार की गाड़ी अगर राजस्थान में आती है और वो गाड़ी अगर 35,000 रुपए टैक्स देती है, तो हम कैसे उन गाड़ियों के आगे सर्वाइव करेंगे? तो एक जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार एक तरफ तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है और एक तरफ ही अलग अलग राज्यों में टैक्स को थोप देती है। तो क्या, जैसे कि नेशनल परमिट की आप बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि नेशनल परमिट का तो चलो एक हिसाब किताब अलग हो गया, स्टेट वाइज भी टैक्स एक ही होना चाहिए पूरे? स्टेट वाइड टैक्स होना चाहिए, अन्यथा सेंट्रल टैक्स ले और स्टेट में सब में खत्म करे तो ये सही हो जाएगा। अन्यथा बस मालिकों को बस चलाना बड़ा कठिनाई हो गई है। तो बिल्कुल देखिए हमारे साथ में यहाँ पे अध्यक्ष भी हैं राजेंद्र जी, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे, क्योंकि कारण एक सबसे बड़ा क्या है कि आज इनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, अधिकारियों से मुलाकात हुई है, और क्या नतीजा रहा? अभी तो कोई नतीजा नहीं निकला। वार्ता अभी
सफल नहीं हुई है। कल फिर बैठेंगे वार्ता के लिए, अगर सफल होती है तो ठीक है, नहीं तो हड़ताल जारी रहेगी। राजेंद्र जी, एक चीज मुझे जो समझ में नहीं आ रही ना, ये शायद हो सकता है कि मैं टेक्निकली चीज नहीं समझ पा रहा, बार बार हड़ताल हो रही है, चलिए यहाँ तक तो कि हमारा ये संविधान में हक दिया रखा है, लेकिन क्योंकि जो हड़ताल हो रही है उसके अंदर में कहीं ना कहीं आपको तो नुकसान है ही, सरकार को राजस्व का नुकसान है, सरकार, लेकिन सरकार मान क्यों नहीं रही है? हमेशा आप लोग हड़ताल करते हैं, 3-4 दिन हड़ताल होती है, फिर वापस आप लोग काम पे लौटाते हैं। सरकार हमारे को मौखिक आश्वासन दे देती है और उसके बाद में 10-15 दिन तो वो पालन करती है और उसके बाद मुकर जाती है, तो उस स्थिति में वापस हड़ताल करनी पड़ती है हमारे को। अब क्योंकि 28 तारीख को मोदी की सभा भी है, खाटू श्याम जी का मेला है और भी है, तो उसमें क्या लगता है? अब ये तो सरकार की व्यवस्था है, सरकार करेगी। और सरकार ने फिर आपको वार्ता के लिए बुलाया, वापस मौखिक आश्वासन दे दिया, तो उसके बाद क्या होगा? नहीं, मौखिक आश्वासन पे हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, हमारे को तो रिटर्न में, लिखित में कोई आश्वासन मिलेगा तो ही हम स्ट्राइक तोड़ेंगे, अदरवाइज। ऐसे टोटल राजस्थान में कितनी बसें हैं और कौन कौन से स्टेट इसमें शामिल हो रहे हैं? अभी स्टेट गुजरात हो रहा है, MP हो रहा है, महाराष्ट्र हो रहा है, UP से बातचीत चल रही है हमारी। ये तो एक जनरल समस्या है। तो महाराष्ट्र से गाड़ी आई उनको भी इन्होंने बंद कर दिया, गुजरात से गाड़ी आई उनको भी बंद कर दिया, जो अपनी तीर्थ यात्रा लेके आते हैं उन गाड़ियों को बंद करते हैं, उनके RC सस्पेंड कर देते हैं, तो मोटर वाला तो बेचारा बेरोजगार हो जाता है। तो हमारा तो सरकार से यही है कि आप जो अनैतिक कार्रवाई कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। ऐसी टोटल कितनी बसें और कितनी यात्री भार पे असर पड़ेगा? करीब अभी हमारी करीब 10,000 गाड़ियाँ हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की, स्लीपर कोच, हाँ, राजस्थान की, और 35,000 गाड़ी स्टेज कैरेज की है और 2-2,500 गाड़ी है लोक परिवहन की है। और टोटल यात्री भार 3 लाख आदमी तो हम ढोते हैं पर डे और 10 लाख से 12 लाख आदमी स्टेज कैरेज में गाँव के परिवेश में निकलते हैं। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे संस्था के महासचिव भी खड़े हुए हैं, उनसे भी बात ही कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं मुंह छुपा के क्यों खड़े, हमें पता नहीं है। कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। हड़ताल प्रवीण जी, सेकंड थोड़ा। अच्छा प्रवीण जी, क्योंकि पॉज कर देना कैमरा, ठीक है। देखिए, हमारे साथ में प्रवीण जी हैं और महासचिव हैं राजस्थान ऑपरेटर। यार प्रवीण जी, हमेशा जो देखा जाए कि इस साल के अंदर तीसरी हड़ताल है आपकी, ये जून में हुई, फिर आपने हीरापुरा को लेके किया, तो आखिर में कारण क्या है? क्योंकि आपकी हड़ताल से पिसता तो एक आम आदमी है। हीरापुरा वाली जो हड़ताल थी, जो हीरापुरा में सुविधाएं विकसित नहीं थी, उसको लेके हुई थी और उसको सरकार ने माना भी है और उसमें हमारे को रिलैक्सेशन भी दिया, क्योंकि वास्तव में आम जनता से जुड़ी हुई समस्या थी। वो हमारी समस्या नहीं थी, आम जनता से जुड़ी हुई समस्या थी, इसलिए हमने उस मुद्दे को उठाया था और उसको सरकार ने माना। देखा वास्तव में वहाँ पे सुविधाएं विकसित नहीं है, आम जनता को पहुँचने में असुविधा है, इसलिए उन चीज़ को उन्होंने पोस्टपोन किया और वो अच्छा था डिसीजन, और हमने जो मुद्दा उठाया था वो वास्तव में सही था, सरकार को भी लगा। प्रवीण जी, एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले, अगर हम जनवरी की अगर बात करें, तो कोई भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री भी हैं, और सरकार ने जो नियम निकाला कि जो बस की जो बॉडी है वो ऑथराइज सर्विस सेंटर पे बनवाई जाए, तो जहाँ तक मुझे पता है कि शायद कोटपुतली के अंदर में या बहरोड के अंदर में बसों का एक सरकार की तरफ से निर्धारित मापदंड करे, तो क्या लगता है सरकार ऐसा तो नहीं प्राइवेट बॉडी बिल्डरों को, प्राइवेट बसों को खत्म करने का प्रयास कर रही है? नहीं, ऐसा है ना, गडकरी जी का बयान तो आया था कि भी है ना, इसमें है ना, जिनके पास बॉडी कोड 153 होगा और जो नियमों से पास की जाएगी गाड़ी, सही बात है, गाड़ी नियमों से पास होनी चाहिए, नियमों से पास नहीं होती उसका खामियाजा अंततः मोटर मालिक को ही भुगतना पड़ता है। यदि गाड़ी बनाने वाला, पास करने वाला सही ढंग से गाड़ी पास करेगा तो मोटर मालिक क्यों परेशान हो? मोटर मालिक को थोड़ी है ना फीता लेके पता है कि भी इतना इंच का ये होना चाहिए, इतना इंच का ये होना चाहिए। ये तो दो अथॉरिटीज़ है, एक तो गाड़ी बनाने वाली और गाड़ी पास करने वाली, ये दोनों अथॉरिटीज़ फेल रही पहले, उसका खामियाजा आज भी हमारे को मोटर मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। RTOs को भी पता नहीं था कि 119 में क्या नाप होती है, क्या होती है। इसके लिए भी अभी लास्ट मंथ में RTOs की 119 जो बॉडी कोड बनाया गया, दो महानुभाव थे, उनके द्वारा VC द्वारा उनको ट्रेनिंग दिलवाई गई RTOs को
कि भी इस तरीके से इसमें मापदंड होते हैं और इस तरीके से गाड़ी आपको पास करनी चाहिए। जब जाके इनको पता लगा है कि भी वास्तव में किस तरीके से पास होनी चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल से 1-2% आरटीओस को पता था कि भी वास्तव में कैसे पास होती है गाड़ी। जब उनको ही ज्ञान नहीं था तो हमारे को कहाँ से ज्ञान होगा। अब उन्होंने गाड़ी पास कर दी, गलत करी, सही करी, जो भी करी, उसका खामियाजा आज हमारे को दंड भुगतना पड़ रहा है। आरटीओस पेनल्टी भी हमारे पे लगा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, जो प्राइवेट बस एसोसिएशन की जो हड़ताल है वो अब जो है आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगी और तकरीबन 15,000 बसें जो हैं वो चक्का जाम हो जाएगा। 30,000 चक्का जाम हो जाएगा। इसके अंदर में तो ये राजस्थान की बसें जो गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश और एमपी से आती है वो बसें अलग है। अब क्योंकि राजस्थान में खाटू श्याम जी का मेला चल रहा है, साथ के अंदर में राजस्थान जो है टूरिज्म की एक हब है, आने वाले यात्रियों को कितनी परेशानी होगी क्योंकि सरकार के पास रोडवेज। शाम जी के लिए जो परमिट जारी किए गए थे वो भी बसेज वाले हड़ताल पे हैं। अच्छा, वो भी हड़ताल पे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो सवाल है, सवाल ये उठता है कि हड़ताल चाहे ये अपनी मांगों को लेके करें, पिस्ता आम आदमी है। अब इनकी हड़ताल कितने दिन तक चलेगी ये शायद बताना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आज इनकी अधिकारियों से सीएमओ में बैठक हुई है और वहाँ पर बेनतीजा निकली है बैठक में बातचीत बिल्कुल बेनतीजा नहीं कह सकते। उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए, हमारी तरफ से कुछ सुझाव दिए, उस पर अभी पूर्णतः अमल ना तो हम कर सकते थे जब तक हमारी सारी एसोसिएशंस, क्योंकि हड़ताल केवल राजस्थान की नहीं है, पूरे जयपुर की नहीं है, पूरे राजस्थान की है। तो राजस्थान के सभी बस संगठनों से हमारे को वार्ता करके और हमारे को सीएमओ में और टीसी साहब को हमारे को बताना पड़ेगा कि जो उन्होंने हमारे को सुझाव दिए उन पे सब लोग हम सहमत हैं या नहीं। उन्होंने की तरफ से भी पॉजिटिव आए और कल दोबारा इसीलिए हमने सब संगठन के आदमियों से बुलवाया जयपुर में और कल हम बैठक करके और सरकार से दोबारा वार्ता करेंगे। और हमारे को उम्मीद है पूरी पॉजिटिव होना चाहिए, ना तो आम आदमी परेशान होना चाहिए, ना बस मालिक परेशान होना चाहिए और ना ही अधिकारियों को ऐसी स्थिति में हमारे को लाना चाहिए कि हम हड़ताल की ओर अग्रसर हों। तो बिल्कुल देखिए कि ऐसा है कि हर बार जो बली का बकरा बनता है वो प्राइवेट बस एसोसिएशन वाले बनाते हैं, क्योंकि सड़क पे जो आरटीओ खड़ा हुआ है वो लगातार इनके चालान पे चालान किया जाता है। इनका ये भी कहना है कि जो चालान 5,000 रुपये का है उसके 1.25 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं। हर बार मौखिक जवानी पर हड़ताल होती है लेकिन ख़त्म भी होती है। लेकिन इस बार शायद जितने भी टूर ऑपरेटर हैं, बस ऑपरेटर हैं, इन्होंने ठान लिए कि इनके पास पुख्ता आपके पास लिखित में अगर कोई आदेश नहीं होगा तो शायद ये चक्का जाम लंबा भी चल सकता है, बिल्कुल लंबा चल सकता है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे बात बहुत बड़ी है कि सरकार के पास रोडवेज के बेड़े में इतनी बसें नहीं है कि जो आम यात्री है जो 3 लाख का बाहर है उसे कैसे किया जाएगा। और इनका सबसे बड़ा ये भी कहना है कि 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अजमेर में सभा करेंगे, उनके लिए बस कहाँ से आएगी। खाटू श्याम जी का लक्की मेला चल रहा है और भी बहुत सारे कारण होते हैं क्योंकि परीक्षाएं एग्जाम चलते हैं। लेकिन प्राइवेट बस एसोसिएशन और प्राइवेट बसों के बिना आपकी लाइफ अधूरी है। लेकिन अब सरकार यहाँ पर क्या फैसला लेती है, क्या फैसले में अहम बातें करती है, वो अब जानना दिलचस्प होगा। कल से फिर इनसे अधिकारियों से मीटिंग है, मीटिंग के बाद में इनका क्या निर्णय होता है। हो सकता है रात को 12 बजे जो हड़ताल हो रही है वो स्थगित भी हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी इनकी हड़ताल सबसे मुख्य मुद्दा केवल और केवल एक है कि हमारी बसेज केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त AITP परमिट द्वारा संचालित है और राजस्थान में AITP परमिट से जो बसें संचालित होती है उनके लिए अलग से टैक्स स्लैब निर्धारित नहीं किया गया हुआ है। इसके लिए हमने कई बार प्रयास किया गया, यदि AITP परमिट टैक्स निर्धारित कर दिया जाए तो सारा गतिरोध खत्म हो जाएगा। और है ना, ये अभी मुख्यमंत्री जी का 27 तारीख को सदन में रिप्लाई है, उसके पहले यदि ये संभव हो जाता है तो वास्तव में बहुत ये माइलस्टोन वाला काम होगा। और ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सरकार को कि ये आप है ना टैक्स यदि लगा देते हैं तो सरकार को राजस्व में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ये पता नहीं किस कारण से किन लोगों के कहने से या समझने से कोई कम्युनिकेशन गैप है, ये हम भी नहीं समझ पा रहे, पर इससे रेवेन्यू बढ़ेगा घटेगा नहीं, ये मेरा दावा है।
तो बिल्कुल देखिए, रेवेन्यू को लेके भी इन्होंने अपनी जो है बात कही है कि सरकार रेवेन्यू को, कि 27 तारीख को मुख्यमंत्री का विधानसभा में संबोधन है, उससे पहले अगर वो आम जनता के लिए जो सरकार बनाई जाती है, आम जनता को कितना, क्योंकि ये भी आम जनता में ही आते हैं, कितनी राहत दे सकती है सरकार, वो 27 तारीख को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री शायद कोई बड़ा फैसला ले ले। लेकिन सरकार का राजस्व भी ऐसे टैक्सों से ही आता है। लेकिन अब यहाँ पे बात फिर मैं घुमा फिरा के कह रहा हूँ कि आम जनता के लिए जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है, उस आम जनता को कैसे वो दुख या सुख में देख सकती है, ये सरकारी फैसला लेगी। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि आज रात को 12 बजे से जो है प्राइवेट बस एसोसिएशन की तकरीबन 30,000 बसें हड़ताल पे रहेगी। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।